हम आज हैं उच्च न्यायालय लखनऊ हाई कोर्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पर फैसला आज कानून की जीत का हुआ है। जो ललित किशोर तिवारी जो पार्षद घोषित किए गए हैं और उनके पक्ष में फैसला आया है, कानून की जीत हुई है। जबकि जो कदाचार के दोषी और 5 महीने से पार्षद नहीं है फिर भी अपने को पार्षद लिख रहे हैं प्रदीप शुक्ला, और उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये लखनऊ हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया है ललित किशोर तिवारी को। और लखनऊ मेयर के सभी अधिकारों को सीज कर दिया गया है। उनके प्रशासनिक और जितने भी अधिकार हैं वित्तीय सभी को सीज कर दिया गया है। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर। हम उच्च न्यायालय आप देख रहे हैं गेट नंबर 6 पर हैं और ये यहाँ पर फैसला हुआ है आज कि किस तरीके से ललित किशोर तिवारी को पार्षद घोषित किया जाए, और जो भी कानून की कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं उनकी सज़ा भी ये लोग भुगतेंगे, क्योंकि कानून अपने देश में सर्वोपरि है। सत्यमेव जयते है, कानून की ही जय होनी चाहिए। और कानून का ये लोग लगातार भाजपा के जो कदाचित के दोषी हैं प्रदीप शुक्ला जी, वो उल्लंघन कर रहे थे। फजुल्लागंज तृतीय से अदालत ने ललित किशोर तिवारी को पार्षद घोषित किया है। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की विशेष रिपोर्ट देखिए। अब हम बात करते हैं ललित किशोर तिवारी एडवोकेट जी से। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता। आज कानून की जीत हुई है और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हुई है। और इस लखनऊ में मेयर की ऐसी हार हुई है कि जगह जगह उनको लोग कोस रहे हैं। हम ऐसे ही कानून के सत्यमेव जयते जिनकी वजह से आज जीत हुई है, ललित तिवारी जो पार्षद अदालत द्वारा घोषित हैं, हम आज उनसे जानेंगे किस तरीके से उन्होंने ये न्याय की जीत हासिल की है। हम लोग 2023 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और हमको हरा दिया गया था। फर्जी प्रपत्रों के आधार पर विपक्षी का नामांकन स्वीकार करते हुए उन्हें जिताया गया था। उसके विरुद्ध मैंने जिला न्यायाधीश महोदय के यहाँ याचिका दाखिल की थी, जो 2.5 साल चली और 19 दिसंबर 2025 को न्यायालय का फैसला आया जो हमारे हक में था और विपक्षी का निर्वाचन निरस्त हुआ और मुझे विजयी घोषित किया गया। तब से लेकर आज तक मेयर महोदया ने हमारी शपथ नहीं कराई, जबकि शासन से भी उनको निर्देश दिए गए थे। जिलाधिकारी महोदय ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने उनको लिख के दिया कि ओथ कराइए, लेकिन उन्होंने ओथ नहीं कराई। विवश होकर मुझे माननीय उच्च न्यायालय में याचिका आयोजित करनी पड़ी। याचिका में सर्वप्रथम माननीय न्यायालय ने 25/3/2026 को डिटेल्ड आर्डर पास करते हुए जो विधि व्यवस्था है उसका पूरा व्याख्यान करते हुए मेयर महोदया को डायरेक्शन दिया था कि आप तत्काल इनकी ओथ कराने का काम करें, लेकिन उसका भी उन्होंने कोई पालन नहीं किया। उसके बाद 11 मई 2026 को न्यायालय ने जब ये देखा कि जिसका निर्वाचन शून्य घोषित किया जा चुका है और उससे लगातार वो पार्षद का काम ले रही हैं, इस पर कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर करते हुए मेयर, जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त को तलब किया और कहा कि आप 3 दिन के अंदर इनकी वोट कराइए, अदरवाइज़ 13 तारीख को हाजिर होइए। 13 तारीख को जब मुकदमा लगा, मेयर महोदया हाजिर नहीं हुई और उन्होंने अपना एग्जेम्पशन प्रार्थना पत्र लगाया, जबकि उन्होंने अपने फेसबुक आईडी से शहर में 3 अलग अलग कार्यक्रमों में उपस्थित रहने का फ़ोटो स्वयं से अपलोड किया और माननीय न्यायालय में बताया कि हम बम्बई चले गए। वो गई होंगी, निश्चित तौर पे गई होंगी, लेकिन जिस समय अदालत में सुनवाई हुई उस समय वो शहर में थी और यहाँ पे झूठा शपथ पत्र योजित किया। न्यायालय ने उनके तर्कों को इस आधार पे स्वीकार किया जब उनकी अंडरटेकिंग हुई कि हम अगली तारीख तक ओथ करा देंगे, कंप्लायंस कर देंगे, तो उनका एग्जेम्पशन अलाउ हुआ। उसके बाद न्यायालय ने 21 मई 2026 डेट लगाई और ये कहा कि तब तक आप ओथ करा करके आएंगी। अगर मेयर ओथ नहीं कराएंगी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पार्षद पति ललित तिवारी को ओथ कराएंगे। उन्होंने ओथ नहीं कराई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP दाखिल की, जो मेयर समर्थित थी। वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल मेयर की तरफ से अपीयर किए और उन्होंने पक्ष रखा, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विपक्षी प्रदीप शुक्ला और मेयर के तर्कों को बिल्कुल अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर रहे थे। तब उन्होंने उसको वापस ले लिया, डिसमिस एज विड्रॉन हुई और 21 तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष लखनऊ हाई कोर्ट में मुकदमा सूचीबद्ध था। वहां सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मेयर महोदया को पूर्ण रूप से आराम करने के लिए कह दिया और उनके वित्तीय
एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाती है। ये सत्य की जीत है, हमारे संघर्ष की जीत है। और बड़ा प्रेशर उन्होंने हमारे ऊपर अन्य तरीके का बनाया, उसको हमने नहीं माना, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और उसी के तहत हम वोट ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका भी खारिज कर दिया और फिर भी उन्होंने हाई कोर्ट में आकर के उपस्थित नहीं हुई। क्या उनकी मनमानी है इस नहीं, तरीके वो की? पहले दिन से माननीय न्यायालय का मखौल बना रही हूँ हमसे। जब मैं एक पहली बार उनको, और अभी तक एक ही बार मैं मिला, 6 फरवरी 2026 को जब मैं मिला और उनको मैंने शासन का पत्र दिया जिसमें साफ साफ वर्णित था, लिखा पढ़ी पहले से चल रही थी। मैंने उनको 26 दिसंबर 2025 को भी प्रार्थना पत्र दिया था। उसके बाद जनवरी में उनको कई प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन 6 फरवरी 2026 को जब मैं उनसे मिला तो उनका एक शब्द था कि न्यायालय को ये सब पावर ही नहीं है, कैसे कर सकती है, किसी को हटा दे, किसी को बना दे। तो मैंने उनसे बहुत विनम्रतापूर्वक कहा था कि मेयर महोदया, आप शहर की पहली नागरिक हैं और शहर लखनऊ शहर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ की राजधानी का मेयर अगर न्यायालय के किसी आदेश पर टिप्पणी करे, ये बहुत खेदजनक है। आपके मुंह से शोभा नहीं देता। हम सबको माननीय न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। आदेश गलत है या सही है, इसका विवेचन परीक्षण करने के लिए अपीलीय अथॉरिटी बनी हुई है, अपीलीय कोर्ट है, वो तो कुछ कह सकती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए और न्यायालय के आदेश का समाधान करना चाहिए। तो वो शुरू से ही न्यायालय को कुछ समझती ही नहीं है, स्वयंभू अपने को मानती हैं कि वही पावर में है, वही ताकत है, उन्हीं की सरकार है और माननीय न्यायालय की अपनी गरिमा है, संविधान का अपना स्थान है, उसी से पूरा देश चल रहा है। संवैधानिक व्यवस्थाएं, न्यायिक व्यवस्थाएं चलनी चाहिए, यही माननीय न्यायालय ने कल कोर्ट में कहा और अपने आदेश में आप जरूर। क्या वो अपनी भाजपा की ही मतलब बात सुनती हैं, किसी दूसरे दल को देखना नहीं चाहती हैं कि आखिर क्यों उन्होंने मतलब ऐसा नहीं करा, मानना क्यों उन्होंने की? नहीं, उनके एक्ट और कंडक्ट से यही लगता है। वो अपने आप को ही सब कुछ समझती हैं कि वही सरकार है, वही मेयर हैं और वही अदालत है, उनसे सब नीचे हैं। ये उनका कंडक्ट है और वो आए दिन न्यायालय के आर्डर के बाद टिप्पणी करती रही हैं। अब क्या उनके मन में है, क्या वो सोचती हैं, कैसे वो न्याय का अनुसरण करना चाहती हैं, न्याय के प्रति उनकी क्यों इतनी दुराग्रह है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। फजुल्लागंज क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है कि अब उनके क्या विकास कार्य हो पाएंगे। बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो अवार्ड जो रहे हैं कि ललित तिवारी जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन से हम लोगों के काम होंगे, अभी तक उन बैठे हुए हैं। नहीं, शपथ होने के बाद क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करने का काम किया जाएगा। मैं अवध बार एसोसिएशन में महासचिव हूँ। जब से मैं महासचिव बना हूँ, मैं आप अवध बार के सदस्यों से बात कर सकते हैं। 24 घंटे मैं बार के सदस्यों की सेवा कर रहा हूँ और अपनी अवध बार एसोसिएशन में ऐतिहासिक विकास कार्य, जन कल्याण के कार्य कराए हैं। उसी आधार पर मौका मिला तो फजुल्लागंज की जनता की सेवा करने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ललित किशोर तिवारी, एडवोकेट हाई कोर्ट, महासचिव अवध बार एसोसिएशन, बात कर रहे थे और उन्होंने कानून की जीत बताया, सत्य की जीत बताया और कानून अभी भी हमारे भारतवर्ष में जीवित है। उन्होंने ये दिखा दिया अपनी मेहनत से। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से।